हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रोशेट योर मैजिक। आज मैं आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही सुंदर सा पेन होल्डर या कहिए पेंसिल होल्डर, जो भी आप कहो वो लेके। और ये बहुत इजी है बनाना। और इसका बेस है ये हमारी वाटर बॉटल जो रिसाइकल होती है। तो आज हम इसे ही रिसाइकल करके बनाएंगे पेन होल्डर। चले बनाए पेन होल्डर। दोस्तों, इस पेन होल्डर में लगी तो बहुत सारी वूल्स हैं, बहुत सारे कलर्स आप देख रहे होंगे, मल्टी कलर लगे हैं। लेकिन इसका पहले हम स्टार्ट इधर से करेंगे, ये बेस से। ठीक है, तो पहले हम ये बनाएंगे और उसके बाद फिर हम ये बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए मरून वूल ले रही हूँ। आप कोई सी भी अपनी चॉइस की वूल ले सकते हो, मैं ये ले रही हूँ। और चलिए बनाते हैं इसका पहले बेस। ठीक है, चल सबसे पहले दोस्तों हमें इसका ये वाला पोर्शन चाहिए जो राउंड है और बिल्कुल स्ट्रेट है, इतना। ठीक है ना, देखिए, सॉरी ये कट गई है। ठीक है, ये देखिए। तो अब हमारा इसका बेस रेडी हो चुका है, जिसपे हमें अपनी क्रोशिया से वीव करके पूरा बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इसके बेस को बनाना। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों। इसके लिए मुझे मैजिक रिंग बनानी पड़ेगी। मैं उंगली की साइज़ की मैजिक रिंग बना रही हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है, छोटा सा ही चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए मैजिक रिंग काफ़ी होगी, वो भी उंगली के शेप की। ठीक है, तो ये देखिए मैजिक रिंग हम कैसे बनाते हैं। ये लिया मैंने, इसे ऐसे क्रॉस कर दिया। अब क्रोशिया ली, हुक डाला, एक क्रोशिया ली, हुक डाला और एक चेन हम इसमें ऐसे वीव कर लेंगे। वीव तो नहीं करेगी, बस ऐसे धागा निकाल लिया। तो ये हमारी मैजिक रिंग बनके रेडी हो गई, उंगली के शेप की। ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें पहले 3 चेन्स बनानी है और फिर 15 डबल क्रोशेट्स। ठीक है, 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3। ओके, 3 चेन्स बन के अब हमें 15 डबल क्रोशेट्स बनाने हैं। हमें यहाँ पे 15 डबल क्रोशेट्स बना रही हूँ, मैं शुरू कर रही हूँ। मैं ऐसे मैनेज कर सकती हूँ। ये देखिए, ये पहली डबल क्रोशेट बनी। डबल क्रोशेट तो दोस्तों आपको पता है ना, वैसे मैं इन शॉर्ट बता देती हूँ। बाकी अगर आपको देखना है, इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे डली हुई है। हमारे पास एक लूप है, एक लूप हम बनाते हैं और रिंग के अंदर से क्रोशिया डाल के धागा निकाल लेते हैं। अब हमारे पास 3 लूप्स हो गए, 1 2 3। अब इनको 2 2 करके हम वीव कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट 2 देन लास्ट 2। तो ऐसे ये हमारी इस तरीके से देखें, ये देखिए हमारी डबल क्रोशेट्स इस तरीके से बनने लगेंगी, है ना। अब हमें, अभी मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं, जो हमने 3 चेन्स ली थी उन्हें भी हम डबल क्रोशेट के उसमें काउंट करेंगे। तो 3 चेन्स हमारी हो चुकी हैं, 3 डबल क्रोशेट सॉरी हो चुके हैं हमारे। अब मैं ऐसे ही पूरे 15 बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए करिए बनाते हैं हम डबल क्रोशेट्स। देखिए दोस्तों, ये हमारी डबल क्रोशेट्स हो गई हैं, 15 डबल क्रोशेट्स जो हमें बनानी थी, ये मैंने बना ली है। अब
मैं रिंग को, अब जो ये एक्स्ट्रा स्पेस जो बच रही है, मैं रिंग को एडजस्ट कर लूँगी जिससे कि ये एक्स्ट्रा स्पेस दिखे ना। तो कुछ नहीं, ये जो मैजिक थ्रेड होता है इसको हम खींच लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना हमें करना है हमने इसे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ये देखिए ये गोल बन गया। ठीक है ना। अब हमको स्लिट नॉट लगानी है, तो मेरे पूरे बन गए हैं। तो अब जो हमने 3 चेन्स करी थी उसके सबसे ऊपर वाली चेन में हम स्लिट नॉट लगाएंगे। तो ये रही उसकी सबसे ऊपर वाली चेन, उसका वी बीच में डाला। ये देखिए ये चेन है, इसके बीच में मैंने डाला, धागा लिया और निकाला और लूप से लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारे स्लिट नॉट लग गए। अब हम सेकंड राउंड की तरफ जाएंगे। अब हम इसमें सेकंड राउंड बनाएंगे। मतलब मैं आपको बने बनाए से बता देती हूँ कि हमारा ये इनिशियली ये वाला राउंड हो गया है। अब हम ये वाला राउंड बनाएंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए अब हम सेकेंड राउंड के लिए फिर से 3 चेन्स करेंगे। तो 1 2 और ये 1 2 एंड 3 चेन्स के बाद हमें ये जो जितनी भी 15 बनी है, ठीक है ना, जो हमने 15 डबल क्रोशेट करी है, हर डबल क्रोशेट की चेन्स में, अब ये ऊपर चेन दिख रही है ना, यहाँ पे चेन्स दिखेंगी, तो हर डबल क्रोशेट की चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट्स करनी है सेकेंड राउंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चेन ये रही, तो मैंने इसके नीचे से डाला, निकाली, मेरे पास 3 लूप्स हैं और मैंने इसको वीव कर दिया। ठीक है, ये पहली, हर चेन में 2 डबल क्रोशेट्स, तो मैंने फर्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशेट करे, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में फिर 2 डबल क्रोशेट्स। तो ये कुछ फ्रंट से इस तरीके से दिखने लगेगा। देखिए ये हमारा चेन था, ये हमारी 3 चेन्स हैं और ये फिर हमारा डबल क्रोशेट। तो एक चेन में 2 डबल क्रोशेट, मैंने अभी 2 चेन्स में 2 डबल क्रोशेट्स वीव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे ऐसे ही करते हैं। फिर मैं आपको, यह हमें पूरे सर्कल में वैसे ही बनाना है टिल लास्ट में यहाँ पे आना है। तो मैं जब यहाँ पे आती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोस्तों ये लगभग मेरा पूरा हो गया है, ये फ्रंट से ऐसे दिखेगा। अब मैं इसको लास्ट में, इसकी एक चेन बची है, इसमें भी मैं 2 डबल क्रोशेट्स कर देती हूँ आपके सामने, फिर हम इसमें स्लिट नॉट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, 1 2, ये लीजिए पूरी हो गई। अब जो ये हमने 3 चेन्स करी थी, ये इसकी सबसे ऊपर वाली चेन में हम स्लिट नॉट लगा देंगे। ये इस चेन के बीच में डाला, यान निकाली और अपने लूप से निकाल दिया, ये हमारी लग गई स्लिट नॉट। तो इसका टेक्सचर ऐसा हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही गोल हो जाएगी, पहला राउंड और ये दूसरा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें थ्रू बताती हूँ। हमारा ये वाला राउंड हो गया है, हमारा ये वाला भी हो गया है सेकेंड। अब हम ये वाला स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड राउंड। ठीक है, तो इस थर्ड राउंड में हम 3 चेन्स करेंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट और 1 डबल क्रोशेट। मतलब जो ये अभी हमने पूरे पे डबल क्रोशेट्स बनाए हैं, तो ये ऊपर चेन बन गई है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशेट करनी है और उसकी नेक्स्ट वाली चेन में हमें 1 डबल क्रोशेट करनी है। हमें यही पैटर्न रिपीट करना है।
जहाँ हमने स्लिट नॉट लगाई वहाँ तो हम 3 चेन्स करेंगे, तो 1 2 और ये हमारी 3rd चेन। ठीक है, अब इसके बगल वाले उसमें बगल वाली चेन में मतलब कि ये इसमें हमें 2 डबल क्रोशेट्स करनी है। तो ये मेरी पहली हो गई डबल क्रोशेट सेम चेन में, और ये मेरी दूसरी डबल क्रोशेट एंड सेम चेन। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वाली चेन में, ठीक है, मतलब इस वाली में यहाँ पे हमें सिर्फ एक डबल क्रोशेट करना है। यही पैटर्न हमें पूरे सर्कल में करना है टिल जब तक हम लास्ट यहाँ पे नहीं आ जाते। पूरे सर्कल में हमें यही पैटर्न करना है। अब 1 डबल क्रोशेट के बाद फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 डबल क्रोशेट, ऐसे करके हमें पूरा पैटर्न बनाना है। एक बार फिर जितना भी पूरा सर्कल है वो करना है ऐसी पैटर्न से। 2 डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट एक चेन में, फिर उसकी नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 1 डबल क्रोशेट, ऐसे करके हमें पूरा सर्कल कंप्लीट करना है टिल यहाँ तक। जहाँ पे हमने 3 चेन्स करी थी वहाँ तक हमें फिर से आना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको इस तरीके से दिखेगा, देख रहे हो, ऐसा गोल बन जाएगा। अब मेरे पास एक लास्ट चेन बची है जिसमें मुझे 1 आपके सामने कर रही हूँ इस चेन में, और उसके बाद हमने जो 3 चेन्स बनाई थी उसके ऊपर वाली चेन में हम जाके स्लिट नॉट लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, हाँ ये देखिए स्लिट नॉट लगने के बाद ये आपको इस तरीके से दिखेगा। अब हम इस, हाँ जी दोस्तों, तो अब हमारा 4th राउंड शुरू हो रहा है। अभी तक ये देखिए पूरा बन चुका है। अब जो ये है 4th राउंड, जो कि हमारे इस बॉटल में इधर फिटिंग का काम करेगा कि ऐसे फिट हो जाए, फिर आगे बढ़े। और चेन में एक एक डबल क्रोशेट करनी है, लेकिन कहाँ, बैक लूप्स में। अब बैक लूप्स कहाँ, जो चेन होती है उसमें जो वी बनता है, तो हमारे अपोजिट साइड वाले वी को, मतलब हमारे अपोजिट साइड ये है, ये वाला, इसको उठाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम पूरे को उठा रहे थे, पूरे को नहीं उठाना है। अब हमें ये उठाना है, दिस पीछे वाला। और देखिए ये ले लिया यान मैंने, और फिर ये मेरी फर्स्ट चेन का बैक लूप ये रहा, ये रही मेरी चेन, और इसका ये रहा बैक लूप, ये देखिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्स्ट लेने में दिक्कत ये आएगी क्योंकि ये धागा निकलेगा, इसलिए थोड़ा लूज़ करके फिर लीजिएगा कि चेन का बैक लूप लिया आपने, फिर टाइट कर लीजिए और फिर इसको इसमें से निकाला। ये आपके पास 3 लूप्स हो गए। आप 2-2 करके वीव कर दीजिए। थोड़ा टाइट हो गया है, इसको थोड़ा लूज़ करती हूँ। पहले 2, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जब भी आपका बैक लूप बहुत बड़ा हो जाए ना, तो उसको ऐसे खींच के एडजस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत अजीब लगेगा। ये देखिए
ऐसे 3 लूप्स हो गए। अब इन्हें 2 करके वीव कर दीजिए, जैसे हम हर डबल क्रोशेट में करते हैं। बस यही आपको करना है हर चेन में। ठीक है दोस्तों, ऐसे उठाइए और ऐसे 2 करके वीव कर दीजिए। देखिए इस तरीके से जब आप एक साइड उठाओगे ना इसकी, तो ये थोड़ा सा ऐसे उभर के आएंगी, थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखेंगी। ठीक है, लेकिन बाद में हम इसे एडजस्ट कर लेंगे सेम ऐसे ही करके। ठीक है, तो अब हम तीसरा डबल क्रोशेट बनाने जा रही हूँ मैं। तो चेन के बैक लूप में लिया और ये देखिए 3 हो गए, 2 करके वीव कर दीजिए। हमें ऐसा पूरे राउंड में करना है, मतलब यहाँ से हमने शुरू किया है, पूरा करते हुए वापस यहीं पे आ जाना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देख रहे हो आप, ये बाउंड्री सी बन गई। पहले सर्कल था, लेकिन ये जैसे ही बनाया हमने एक डबल क्रोशेट हमने पूरे बैक लूप्स में, तो ये ऐसे उठी हुई, ये देखिए कटोरी की तरह ऐसे लाइनिंग इसमें बन गई। अब ये लास्ट बची है, मैं इसको आपके सामने कर देती हूँ और फिर हम स्लेट नॉट लगाएंगे। निकाला और 2 करके हमने इसे बुन दिया। ठीक है, अब ये जो 3 चेन्स ली थी, इसके सबसे ऊपर वाली चेन में हम स्लेट नॉट लगा देंगे। यहाँ लेंगे अंदर से निकाल देंगे, ये हमारी स्लेट नॉट लग गई। तो अब आप देखो ये इस तरीके से, ये जो हमारा है इसमें ये इस तरीके से फंसेगा। ठीक है, अब ये थोड़ा स्ट्रेच होगा जब हम इसके ऊपर, अभी हमारा ये पोर्शन पूरा हुआ है, अभी ये जब बन जाएगा तो ये थोड़ा स्ट्रेच होगा और फिर ये पूरी बॉर्डर पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन गया। अभी बेस बना है, अभी इसके ऊपर हमें पूरा बनाना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी यान मैंने कट कर ली है। अब बस इसको लूप के अंदर से निकाल देंगे और टाइट कर देंगे, जिससे कि स्लेट नॉट बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है ना, ये देखिए। ठीक है, अब ये हमारा बैक पोर्शन है और ये हमारा फ्रंट है। तो जो भी आप यान ऐसे लगाएंगे उसको अंदर यहाँ से, देखिए दोस्तों, हमने ये बेस, जो ये बेस है, ये बेस पूरा कर लिया है। ये अभी बैक साइड से है। अब इसे हम इस तरीके से फ्रंट साइड से करेंगे, क्योंकि अब ये वाली जो वीविंग है ये हम फ्रंट, जब इसका फ्रंट बेस कर लेंगे तब करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया है, इसकी नॉट भी मैंने टाइट कर दी है। अब हम यहाँ पे दूसरी यान लगाएंगे जैसे इसमें लगी है। ठीक है, आप कोई सी भी ले सकते हो। और इस यान को लगाने का तरीका, जहाँ पे हमने स्लेट नॉट लगाई थी वहीं से हम इसे करेंगे। तो ये देखिए, मैंने लूप तो नहीं, ना नॉट लगाई है ना मैजिक रिंग, बस एक इसको इस तरीके से मैंने लूप सा बना लिया है। यहाँ पे मैंने क्रोशिया इसमें घुसा रखी है। अब बस इसमें इस लूप को फंसा के निकाल लेना है। ये देखिए निकल आया। ठीक है, अब ये जो इसका मैजिक थ्रेड है, इसे थोड़ी देर पकड़ना पड़ेगा, जिससे कि हम ये लूज़ ना हो जाए। अब हम यहाँ पे सेम जैसे सारे उसमें करी थी 3 चेन्स बनाएंगे। 1 2
3। ठीक है, अब इसमें हमें डबल क्रोशेट्स करनी, एक डबल क्रोशेट करनी है पहले। ये दोस्तों ये याद रखिएगा, इसमें डबल क्रोशेट तो हम कर रहे हैं, लेकिन डबल क्रोशेट्स पूरे हम 2 करके पूरे एंड तक वीव नहीं करेंगे। इसमें हम बीच में, मैं आपको ट्विस्ट इसका बताती हूँ। दोस्तों डबल क्रोशेट्स के लिए वही हमारे पास एक लूप था, एक लूप हमने बनाया, दूसरा हमने थ्रेड खींच लिया। अब इसको 2 को वीव कर लेंगे बस, फिर ये हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी हम यही करेंगे, ये देखिए। फिर इन 2 को वीव कर लेंगे। एक मिनट, मेरा धागा, मेरी यान थोड़ी बीच में से फट जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। ये ऐसे लिया और ये इन 2 को मैंने वीव कर लिया। ठीक है, ऐसे फिर एक नेक्स्ट चेन में करेंगे। पहले मैं लूप तो बना लूँ, और ये 2 को, अब हमारे पास टोटल 4 है, मतलब कि 3 चेन्स करनी है, और 3 चेन्स में हमें डबल क्रोशेट करनी है, पर पूरी वीव नहीं करनी। पहले 2 जो हमारे पास लूप्स हैं उनमें वीव करके बाकी उसका लूप हम अपने पास रख रहा है। अब ये हमारे पास 4 लूप्स हो गए हैं। अब देखिए, इन चारों में से एक लूप हमारे धागे को लगा देना है। ठीक है, और उसके बाद एक चेन, जिससे कि ये सेफ रहे। देखिए दोस्तों, 2 चेन्स करने के बाद ये ऐसे हो जाएगा। अब हमें सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करनी है। ठीक है, तो फिर से नेक्स्ट चेन में डालेंगे, यान निकालेंगे, और डबल क्रोशेट के ओनली 2 लूप्स हम वीव करेंगे और उसका लूप अपने पास रख लेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चेन में करेंगे। सॉरी, ठीक है। अब इसको भी 2 वीव करके इसका लूप भी रख लेंगे, और फिर से लूप लेके इसकी नेक्स्ट वाली चेन में हम फिर से धागा निकालेंगे और ये 2 लूप्स फिर से वीव कर लेंगे। फिर हमारे पास 4 लूप्स हो गए। ठीक है, अब 4 लूप्स में से एक साथ हम अपनी यान ऐसे निकाल देंगे। ठीक, ये देखिए निकल गई। अब हम इन सारे लूप्स को सिक्योर करने के लिए एक चेन कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसे 1 2, देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगी जैसे कि ये चल रही है। देखिए ऐसे हमें पूरे इधर, पूरे यहाँ तक यही चीज़ करते हुए आना है। तो चलिए बनाते हैं, और फिर जब यहाँ पे आऊँगी मैं आपको, तब मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए दोस्तों, तो मैं ये डिज़ाइन बनाते बनाते अब एंड पे आ गई हूँ। देखिए जहाँ से शुरू की थी वहीं पे आ गई हूँ, और अब ये मेरी 2 चेन्स भी हो गई हैं। अब चेन्स पहले की थी ना, उसकी सबसे ऊपर वाली चेन में वी में, उस चेन के वी में हमने डाला, धागा निकाला और लूप से निकाल दिया। ये हमारी स्लिट नॉट लग गई। देखिए ठीक है, अब हम पहले एक चेन करेंगे। अब इसके बाद हर जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये हर उसमें जो स्पेस है, इसमें हम 3 सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो चलिए करते हैं। 1 2 3
ये मैंने अभी इसमें 3 सिंगल क्रोशेट्स करेंगे। ऐसे हम सारी स्पेस में ऐसे 3 सिंगल क्रोशेट करेंगे। ये नेक्स्ट में भी ये एक सिंगल क्रोशेट, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे 3 सिंगल क्रोशेट मैंने फिर कर लिए। तो यहाँ पे एक ऐसे लाइन सी बन जाएगी और जो आपका ये जो शेप है इसको मेंटेन करेगी, इसलिए हम इसे बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं और फिर जब मैं यहाँ आऊँगी तब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम आगे क्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हर स्पेस में 3 सिंगल क्रोशेट करने का पूरा हो गया। ये रहा मेरा लूप, यहाँ तक हम आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। अब हम यहाँ पे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। ये फर्स्ट जो हमारी सिंगल क्रोशेट का चेन है उसके वी में डाला, धागा निकाला और हमारे लूप से लगा दिया। ये हमारी स्लिप नॉट लग गई। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम यार्न चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये हमारा 5th राउंड था जो हमने ये 3 टो बनाए थे। ठीक है, इसे टो बोलते हैं। ये बनाए थे, ये हमारा 5th राउंड था और जो हमने ये सिंगल क्रोशेट कर रहा है ये हमारा 6th राउंड था। ये जो दोनों है 5th और 6th राउंड, ये हमको रो 12 तक, मतलब 12वीं रो तक हमें सेम यही पैटर्न डिफरेंट यार्न चेंज करके करना है। जैसे अभी पीच लगाई, फिर मैं ब्लैक लगाऊंगी जैसे कि मैंने इसमें किया है। हर उस राउंड पे यार्न चेंज होगी। ठीक है, जैसे हम चेंज करते हैं वैसे। ठीक है, तो हमें रो 12 तक ये सेम प्रोसेस की अब हम नई यार्न कैसे लगाएंगे। तो ये जो हमारा लूप है हम इसके थ्रू भी नई यार्न लगाएंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। मैं अभी ब्लैक यार्न लगा रही हूँ। ये देखिए, ऐसे लूप बना लेंगे। ना तो इसमें हमें नॉट लगानी है ना रिंग बनानी है, सिंपल ऐसे मैंने देखिए ये ऐसा लूप सा बना लिया है बस। अब हम क्या करेंगे, इस लूप को हम अपनी क्रोशिया से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और ये जो नई यार्न है, ये जो लूप बनाया है, ये क्रोशिया के थ्रू हम इससे लगा देंगे। देखिए लग गया। अब हम इसे पकड़ लेंगे और जो ये हमारा पुरानी यार्न है, पीच कलर की यार्न जो है पुरानी, इसे हम कस के खींच देंगे। देखिए खींच गया। अब हमारा नई यार्न लग गई। अब हम एडजस्ट करेंगे अपनी क्रोशिया के अकॉर्डिंग और फिर सेम वही पहले हम 3 चेन्स करेंगे और फिर उसके बाद डबल क्रोशेट लेके ये तो बनाएंगे जैसे हमने ये पीच वाली यार्न में बनाए हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये ब्लैक वाली यार्न का ये मैजिक थ्रेड पकड़ लेंगे और अब हम यहाँ पे 3 चेन्स करेंगे। 1 100 कलर का मैजिक थ्रेड जो है इसे हम पकड़े रहेंगे और अब हम 3 चेन्स करेंगे। 1 2 और ये 3। ठीक है, जैसे हमने पीच वाले में की थी 3 वैसे। ओके, अभी मैजिक थ्रेड छोड़िएगा मत। अब इसके बाद हम सेम ये जो जहाँ हमने पहला टो बनाया है उसी की चेन के ऊपर सिंगल क्रोशेट की चेन ऊपर करेंगे और ब्लैक यार्न को अंदर लेंगे और फिर एक ये टो बना दिया। इसकी नेक्स्ट वाली चेन से भी हम सेम यही काम करेंगे। ठीक है,
फिर से ये निकाला। इसमें मेरा मैजिक जो लूप बनाते हैं डबल क्रोशेट का, मैंने दोबारा बनाया वो लूप, और ये धागा खींचा। अब जो बनाया हुआ लूप है और जो धागा खींचा है, इन दोनों को वीव कर देंगे। ठीक है, ये 3 हो गए। अब एक लास्ट हमने फिर से लूप बनाया, नेक्स्ट चेन में डाला, धागा पुल ओवर किया, और जो धागा पुल ओवर किया है और जो ये हमने ये लूप बनाया है, इन दोनों में से धागा निकाल देंगे। ऐसे हमारे पास 4 लूप्स, 1 2 3 4 4 लूप्स हो जाएंगे। फिर हम धागा इन चारों में से एक साथ निकाल देंगे। देखिए, ये बन गया हमारा सेम यही पैटर्न, जो ये पैटर्न बना है वही ये पैटर्न। फिर एक चेन करेंगे इसको सिक्योर करने के लिए, और 2 चेन्स और करेंगे। ठीक है, फिर हम अपनी नेक्स्ट चेन सेम यही करेंगे। ठीक है, एक लूप बनाएंगे, धागा खींचेंगे और धागा खींचे और लूप से दोनों से यार्न निकाल देंगे। फिर से लूप बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में डालेंगे, धागा खींचेंगे और फिर दोनों को बुन देंगे। ठीक, ऐसे ही हम फिर से धागा, फिर से लूप बनाएंगे, फिर से बगल वाली चेन में डालेंगे, धागा खींचेंगे और दोनों को बुन देंगे। ऐसे हमारे पास फिर से 4 लूप्स हो गए। अब धागा लेंगे और इन चारों से निकाल देंगे, और फिर इनको सिक्योर करने के लिए एक चेन बना देंगे। देखिए, हमारा पैटर्न बन के रेडी है। अब 2 चेन्स करेंगे और यही हम पूरे में रिपीट करेंगे। हर राउंड में आपको अलग अलग यार्न लगानी है। मैंने आपको यार्न लगाना बता दिया है, अलग अलग यार्न लगानी है आपकी चॉइस की। और 5th और 6th जो हमने राउंड किए हैं, सेम रिपीट करना है राउंड 12। चलिए, मैं मिलती हूँ आपको राउंड 12 के एंडिंग पॉइंट में। ठीक है जी दोस्तों, देखिए ये बन गया है, काफ़ी हद तक पूरा ही होने वाला है। बस हमें 2 राउंड्स और करने हैं और ये हमारा पूरा हो जाएगा। देख रहे हो, ये मैंने छोटा बनाया है, इसमें मुझे थोड़ा सा और है, तो आप अगर चाहो तो लो, नहीं तो 12 रोज़ तक इतना बड़ा बनेगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे ही इसे एंड अप कर सकते हो, और नहीं तो इसके आगे मैं जो बुनने जा रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी, वो हम इसमें ऐड करेंगे, तो इसका जो टेक्सचर है, जो इसका लुक है, वो और अच्छा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ तक भी एंड कर सकते हो, तो ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, और मैं अब इसमें आगे भी ऐड अप करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो हमने ये डिफरेंट यार्न्स बनाई हैं और उनके ये लेफ़्ट ओवर ये छोटे छोटे बचे हैं पीसेस, इनको हम अंदर के साइड अपनी क्रोशिया से खींच के नॉट्स लगाएंगे और फाइनली इन्हें ट्रिम कर देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल सही से बने। फिर इसके आगे मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए करते हैं। तो ठीक है, अभी ये हमारा फ्रंट है, इसको मैं उल्टा कर रही हूँ। तो ये देखिए, कुछ कुछ के मैंने अंदर खींच लिए थे और कुछ के रह गए थे, तो वो मैं अभी खींच लेती हूँ और हम यहाँ पे सबकी नॉट लगा देंगे, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये मैंने जब ये वूल लगाई थी तब ये स्टार्ट किया था, मैजिक थ्रेड है ये, और ये जब मैंने एंड किया था स्लिट नॉट से, तब उसके बाद ये छोड़ दिया था। इन दोनों को मिला के मैं नॉट लगा दूंगी। देखिए, हाथ से लगा दीजिए नॉट, ज़्यादा बेटर है। 1 2 3 नॉट्स लगा दिए मैंने। ये देखिए, अब मैं ऐसे
विद द हेल्प ऑफ सीजर इसको ट्रिम कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए सेम ये पिंक यार्न के साथ ऐसे ही हम हर रो में ऐसे नॉट बांध के इनको ट्रिम करते जाएंगे। 3 या 4 नॉट बांध के फिर ट्रिम कर देंगे, जिससे कि ये खुले भी ना और हमारा काम भी हो जाए। ठीक है, 3 इसमें लगाने के बाद अब मैं यहाँ से इसे एक्स्ट्रा यार्न को ट्रिम कर दूँगी। ये देखिए, ठीक है। ये बुनाई के पीछे ही आप छुपाना, क्योंकि अगर फ्रंट में दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आप कहोगे आपने क्रोशिया से क्यों नहीं छुपाया, आप हर प्रोजेक्ट में छुपाते हो। मैं छुपा सकती थी, लेकिन दिक्कत ये है कि ये यहाँ छुपाऊंगी तो ये इधर भी वीविंग में दिखेगा धागा, वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इसको 3-4 नॉट बांध के यहीं ट्रिम कर दिया, क्रोशिया में आगे वीविंग में नहीं छुपाया। ठीक है, ये कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम नहीं कर सकते, तो उनको वहीं एंड अप करना होता है। इसलिए उसके लिए हमें क्रोशिया इसके बगल में यहाँ डाली। देखिए, ये रहा धागा, क्रोशिया में फंसाया और खींच लिया, बस अंदर की साइड खींच लिया, यहाँ पे खिंच गया ये। अब हम यहाँ पे नॉट बांध देंगे। इसमें 3 नॉट लगा दी कस के। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे ट्रिम कर देती हूँ। ये देखिए, ट्रिम कर दिया मैंने। बुनाई के पीछे ये तो दिखेगा नहीं किसी को। ठीक है, अब मैंने ये लास्ट में ये ब्राउन कलर की, ब्राउन तो नहीं, डार्क फॉन कलर की यार्न लगाई है। तो मैं इसको अभी खींच लेती हूँ, लेकिन अभी इसके ऊपर की बुनाई के लिए मैं दूसरी यार्न लगाऊंगी। तो अभी नॉट नहीं बांधूंगी मैं, नॉट अभी थोड़ी देर में इसमें बांधूंगी। नहीं है, अब मैं इसे फिर से सीधा कर रही हूँ। ओके, ये देखिए, ये सीधा हो गया। यहाँ पे देखिए, और अब मैं लास्ट में वाइट यार्न ले रही हूँ। ठीक है, ये मैंने देखिए वाइट यार्न ऐड, स्लिट नॉट वाला थ्रेड है, उसको खींच दूँगी। ठीक है, खींच दिया मैंने, वो होगा नहीं। अब हम यहाँ पे पहले जैसे सब में कर रहे थे 3 चेन्स कर लेंगे, और ये इसका जो ये मैजिक थ्रेड है वो थोड़ी देर पकड़ के रखना पड़ेगा। 1 2 3। ठीक है, तो मैंने 3 चेन्स कर लिए। अब 3 चेन्स करने के बाद हम उस हर चेन में हम डबल क्रोशेट करेंगे। ठीक है, एक एक डबल क्रोशेट एक एक चेन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ये है, तो मैंने लिया और वीव कर दिया ऐसे। नेक्स्ट में डबल क्रोशेट्स तो आपको पता है, हमने पूरा प्रोजेक्ट ही डबल क्रोशेट से बनाया है, तो अब तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि डबल क्रोशेट कैसे करी जाती है। देखिए, इस तरीके से ये आपका पूरे में हमें यहाँ से शुरू किया है टिल यहाँ तक हमें हर चेन में, हर इस वाली चेन में एक एक डबल क्रोशेट करना है। तो चलिए कर दोस्तों। तो मैं अभी हाफ पर पहुँची हूँ। ये देखिए, डबल क्रोशेट के ऐसे लाइन से आ जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं पूरा करके यहाँ जब पहुँचती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये दोस्तों, ये मैं बिल्कुल लास्ट पे आ गई हूँ। ठीक है, जहाँ से हमने 3 चेन्स करके शुरुआत की थी, अब मैं उसी 3 चेन्स की सबसे आखिरी चेन, मतलब 3rd चेन में डाल के यार्न खींच के अपने लूप से लगा दूँगी। मेरी स्लिट नॉट लग गए। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से पूरी इसके आउटलाइन मैंने डबल क्रोशेट से हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट करके कर दी। अब स्लिट नॉट लगने के बाद हम एक चेन स्टिच करेंगे, और
अब जो ये चेन्स बनी है डबल क्रोशेट की, इस हर एक चेन में एक सिंगल क्रोशेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इस तरीके से हम पूरे, ये देखिए ये सिंगल क्रोशेट बनने लगा है ये। तो बस क्या करना है, चेन के नीचे से क्रोशेट डाली, यान खींची और दोनों को वीव कर दिया। ठीक है ना, ऐसे ही सिंगल क्रोशेट करी जाती है। लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मेरे चैनल पे डला हुआ है इसका वीडियो, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अब मैं ये सिंगल क्रोशेट हर एक डबल क्रोशेट की चेन में करते हुए यहाँ तक लाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अब मैंने इस पूरे में सिंगल क्रोशेट भी कर दिया और टिल यहाँ पे एंड पे आ गई हूँ और मैंने स्लिट नॉट लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अब मैं यहाँ पे यार्न कट करके और लूप में से निकाल दूँगी। यार्न कट कर लिए, अब इसको मैं लूप में से निकाल के और ये टाइट कर दूँगी। यहाँ पे हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। और अभी हम इसको उल्टा करके ये यार्न्स में नॉट बांध के इसे ट्रिम कर देते हैं, फिर अपने को फाइनली टचअप देंगे। ठीक है, ये देखिए ये वाले यान की दोनों सिरे आ गए मेरे पास, तो अब मैं इसमें नॉट लगा रही हूँ। हमने सब में नॉट लगा के सब बिल्कुल ट्रिम कर लिया है। अब मैं इसे सीधा कर रही हूँ। हैंड ये देखिए, ठीक है, ऐसे यहाँ था बट मैंने ट्रिम कर दिया है, तो अब ये सही हो गया है। आपको कहीं भी लगे कि यान थोड़ी सी निकल रही है, दिख रही है, तो आप उसको ट्रिम कर सकते हो। तो ये हमारा रेडी है। अब हम इसे इसके ऊपर कवर अप करते हैं। ठीक है, हमने इस बॉटल के इसको उल्टा कर लिया है। अब यहाँ पे हम इससे पिना रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इतनी ईज़िली नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हमें फिट बनाना है थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना। ये देखिए ये इस तरीके से पिनता जाएगा। हर जगह से इसे खींचेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा ना हो। तो इसको हर जगह से खींच के इस तरीके से हम पिनाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब जो ये एक्स्ट्रा बॉटल का है इसे हम दोबारा काट लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा अंदर तक काटेंगे, तो मतलब मैं ये थर्ड लाइन तक काट रही हूँ। जी देखिए, ठीक है, अब मैं इसे पूरा इस तरीके से पिना दें। ये देखिए हमारा पेन होल्डर, हमारा क्रोशिया होल्डर, क्रोशिया का सामान आप इसमें बड़े मज़े से रख सकते हो, पेन रख सकते हो, कुछ भी। इवन आप किचन में एक साइड में स्पून्स वगैरह भी रख सकते हो। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है।
ठीक है ना दोस्तों। तो आप भी बनाइए और मुझे उनकी पिक्स भेजिए। और अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप बनाओ और मुझे भी अपनी पिक्स भेजो कि कैसे कैसे आपने यान लगाई, कौन कौन से कलर्स लगाए, क्योंकि कलर्स आर अनलिमिटेड। ठीक है ना। मैंने ये लगाए हैं, आप कोई और कलर लगा के बनाइए और पिक्स शेयर करिए। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर।